तो एपिसोड 2 के शुरुआत में इशिकाई बस में बैठ के कहीं पे तो जा रहा होता है, पर तभी बस के झटके से उससे एक लड़की टकरा जाती है। इसके लिए वो लड़की उससे माफी मांगती है। इशिकाई उसे पीछे से देखकर बोलता है वो सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, कहीं मुझे उसके ऊपर क्रश तो नहीं आ गया। पर तभी हम देखते हैं कि ये तो सीहो होती है और ये देखकर इशिकाई हैरान हो जाता है। सीहो उसे बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। इशिकाई बताता है कि मार्केट, वहां पे सेल लगी हुई है। सीहो बोलती है क्या कोई डांस है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। आगे इशिकाई बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कब से मैच्योर होने लगी। पर तभी बस में एक और झटका लगता है। पर तभी सीहो जाके इशिकाई को पकड़ लेती है। पर तभी सुहो अपना ब्रेस्ट उसे टच करवाने लगती है। इशिकाई बोलता है नहीं, मुझे कैसे भी करके शांत रहना होगा। तभी सुहो बोलती है क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ करती हूँ। और तभी सुहो उसके कान को रब करने लग जाती है। सीहो बोलती है मैंने सुना है कि यहाँ दबाने से चक्कर कम होता है। सीहो बोलती है तो अब मुझे बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। इशिकाई अपने मन में बोलता है उसे पता चल जाएगा कि मैं एक्साइटेड हूँ। पर तभी इशिकाई उसे अपने गले से लगा लेता है और सीहो इसे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। इशिकाई बोलता है मुझे चक्कर आ रहा है, इसी तरह मुझे मॉल तक ले चलो। पर तभी वहां पे इशिकाई की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। बंदा उसे हटते हुए बोलता है मैं तो बस नाटक कर रहा था कि मुझे चक्कर आ रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि सीहो तो वहां पे रो रही होती है और ये चीज देखकर इशिकाई भी हैरान हो जाता है। अब इसके बाद वे दोनों अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं। सीहो अपने मन में बोलती है वो अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तभी इशिकाई बोलता है तुम अपने फीलिंग्स को ऐसे छिपाना बंद करो। सीहो बोलती है क्या उसने मेरी फीलिंग्स की बात की, कहीं उसे मेरे फीलिंग्स के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी इशिकाई उसके लिए ड्रिंक ला कर देता है। इशिकाई बोलता है मुझे पहले ही से पता था मेरे से भी ज्यादा तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम एक ही ड्रिंक में ठीक हो जाओगी। पर वहां पे सीहो अजीब सा चेहरा बनाने लग जाती है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी सीहो बोलती है ये सही बात है, अपने बचपन के दोस्त के साथ कभी रोमकॉम हो ही नहीं सकता, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ एक दिन मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। अब आगे सीहो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है अब मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पकड़ने के चलते बंदा वहां पे कांप रहा होता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों आपस में वर्ड मीनिंग गेम खेल रहे होते हैं। और तभी वहां पे इशिकाई सीहो का नाम लेता है। इशिकाई घबराते हुए बोलता है मेरा मतलब सो कहने वाला था। सीहो बोलती है हाँ हम समझ गए, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और भाई ये देखकर अकारी को थोड़ा जलसी सा फील होता है और फिर से उनके बीच में गेम शुरू हो जाता है। और बार बार अकारी ना लास्ट में ए वर्ड निकाल रही होती है, पर यू तो उसके नाम लेने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। और अब बारी सीहो का आता है और वो यू का नाम लेती है। सीहो बोलती है मेरे कहने का मतलब यू था। अकारी बोलती है वे दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। सीहो बोलती है अकारी अब तुम्हारी बारी है। और तभी अकारी ना धीरे से यू का नाम लेती है। तभी अकारी चिल्लाते हुए बोलती है तुम दोनों हैरान क्यों हो, मैंने यू कहा था। तभी सीहो बोलती है ये वर्ड पहले भी बोला जा चुका है, इसका मतलब कि तुम हार गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसे हारने के बाद पनिशमेंट दे रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू शॉर्टकट रास्ते से घर जा रहा होता है। पर तभी उसकी नजर अकारी के ऊपर जाती है जो कि वो अपना स्टॉक बदल रही थी। पर तभी अकारी की नजर यू के ऊपर जाती है और दोनों ना एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर तभी अकारी का पैर फिसल जाता है और वो वहां पे गिर जाती है। तभी अकारी चिल्लाते हुए बोलती है हॉर्नी बंदर मुझे देखना बंद करो। और यू भागते हुए दूसरे साइड आ जाता है। इसके बाद हम अकारी को देखते हैं और वो अकेले बैठी होती है। अकारी बोलती है आखिर मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। पर तभी हम देखते हैं कि दोबारा यू वहां पर आ जाता है। यू बोलता है चलो साथ में घर चलते हैं। अकारी बोलती है हॉर्नी बंदर से मदद लेना मेरे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यो बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तभी अकारी बोलती है रुको, अगर तुम मुझ पर जोर डालोगे तो मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों चुपचाप से घर जा रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें सुहो को दिखाया जाता है और वो भी घर जा रही होती है। पर तभी उसे याद आता है कि आज स्नैक्स की सेल लगी हुई है। अब आगे यू बोलता है मुझे काफी ज्यादा अकवर्ड सा फील हो रहा है। तभी अकारी बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज चल रहे हो, और छाते को थोड़ा नीचे करो, मैं भींग रही हूँ। आगे यू बोलता है अकारी मुझे हेट करती है और मेरे साथ उसे चलने में काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। तभी अकारी बोलती है मुझे घूरना बंद करो। तभी अकारी अपने मन में बोलती है हम दोनों एक ही छाते के नीचे चल रहे हैं, आखिर मैं इसे हैंडल कैसे करूं। और उसने मेरी पैंटी भी देख ली, मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी। पर तभी अकारी नोटिस करती है कि यू भींग रहा है। तभी अकारी उसे अपना रुमाल देती है और बंदा ना उसके रुमाल से ही उसके कपड़े को साफ करने लग जाता है। तभी अकारी चिल्लाते हुए बोलती है ये मैंने तुम्हारे लिए दिया था ना कि मेरे लिए, और आज मुझे पता चल गया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। यो बोलता है तुम ऐसे ऐसे इशारा दे रही थी कि मुझे समझ ही में नहीं आया। यो सोचने लग जाता है कि आखिर अकारी आज अजीब बिहेव क्यों कर रही है।
आगे यू अकारी से बोलता है छाता नीचे कर लो नहीं तो तुम भीग जाओगी। अकारी बोलती है मैंने छाता इसलिए ऊपर किया है ताकि तुम्हारे सर से टकराए ना। पर तभी अचानक से वहां पे काफी तेजी से कार आती है और यू ना अकारी को बचाने के चक्कर में पूरा गीला हो जाता है। तभी यू अकारी से हटते हुए बोलता है मुझे माफ करना। तभी अकारी ना उसे थैंक्स बोलती है। तभी यू नीचे देखते हुए बोलता है आज मैं खुश हूं कि हम दोनों साथ में घर जा रहे थे। अकारी बोलती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। पर तभी वो नोटिस करती है कि वो गीला होने के चलते उसका कुछ दिख रहा है। अकारी बोलती है तो इसका मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था। और तभी अकारी वहां पे उसे एक चटा लगा देती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीहो पूरा खाने वाला सामान लेके बैठी होती है। पर उसे एहसास हो गया है कि वो अकेले नहीं खा पाएगी। तभी वो देखती है कि यू अपने रूम में नहीं है। पर हम देखते हैं कि अकारीना अपने रूम में होती है। और हम देखते हैं कि अकारीना अपने कान में ईयरबड्स लगा के काफी तेज गाना सुन रही होती है। पर तभी वहां पर सीहो आकर उसे आवाज लगाती है। पर अकारी को पता नहीं चलता कि वो वहां पे आई है। तभी अकारी यू का फोटो देखते हुए बोलती है ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के बीच में धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। पर तभी अकारी की नजर सीहो के ऊपर जाती है। अकारी हैरान होते हुए बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आगे अकारी बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दरवाजे से आया करो। सीहो बोलती है अरे जाने भी दो चलो पार्टी करते हैं। अब इसके बाद वे दोनों साथ में बैठ जाते हैं। सीहो अपने मन में बोलती है मैंने उसे देखा था वो यू की पिक्चर देख रही थी। तभी अकारी बोलती है तुम उस फोटो को लेकर कुछ गलत मत समझना। ये मत समझना कि मैं उसे पसंद करती हूँ या फिर कुछ और। सीहो बोलती है तुम्हें यकीन तो है ना कि तुम उसे पसंद नहीं करती। अकारी बोलती है हाँ मुझे पूरा यकीन है मैं उसे नफरत करती हूँ। सीहो बोलती है लेकिन तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि तुम उसके साथ ठीक से रहना चाहती हो। अकारी बोलती है मेरा मतलब था कि जैसे हम बचपन में रहते थे वैसे रहना चाहते हैं। तभी सीहो बोलती है अगर वो थोड़ा सा अच्छा होता तो हम सब साथ में मिलकर ठीक से रहते। तभी अकारी बोलती है मुझे उसके अच्छे बर्ताव से ही काफी ज्यादा घिन आती है। आगे अकारी बोलती है वैसे ये छोड़ो और ये वीडियो देखो। तभी सीहो ना हिस्ट्री देखने लग जाती है और उसने ना चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में अजीब अजीब चीजें लिखी हुई थी। तभी अकारी सीहो के सर पे ही फोन चला के मार देती है। अकारी इसके लिए उसे माफी मांगती है। अकारी बोलती है रुको मैं तुम्हें कोल्ड कंप्रेसर देती हूँ। और जैसे ही वो कबर्ड खोलती है अंदर से बहुत सारे किताबें गिरने लग जाते हैं और उसमें बहुत सारे यू की फोटो भी थी। तभी अकारी बोलती है वो कुछ भी नहीं है तुम उस पर ध्यान मत दो और मैं इन सारी फोटो को यू के मदर को देने वाली थी। तभी सीहो बोलती है मुझे पता है उसके दिल में यू के लिए फीलिंग्स है। तभी सीहो बोलती है अकारी तुम यू के बारे में तुम सच में क्या सोचती हो। अकारी बोलती है वो बस मुझे हमेशा चिढ़ाते रहता है और हम बचपन के दोस्त हैं तो वो हमारे साथ लड़कियों की तरह ट्रीट तो कर ही सकता है। तभी सीहो बोलती है हाँ तुमने सही कहा वो अभी भी हमें बच्चों की तरह समझता है। तुम मानोगे नहीं उसने मुझे मेरे बर्थडे पे डॉल वाला खिलौना दिया था। अकारी बोलती है मुझे लगता है कि वो अभी भी बच्चा है। और ये बोल के वो दोनों आपस में काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। सीहो बोलती है भले हमें एक ही इंसान से प्यार क्यों ना हो जाए। अकारी बोलती है फिर भी हम बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यू उनकी बातें सुन रहा होता है। यू वहाँ से जाते हुए बोलता है मुझे लगा था कि वो मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती है। पर तभी अंदर से सीहो की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी अचानक से यू अंदर आता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पे कपड़े बदल रही हैं। आगे हम देखते हैं कि अकारी ना यू को काफी अच्छे तरीके से कूट दी होती है। सीहो बोलती है मुझे यकीन हो गया वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड इन हो जाता है।